इस मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम निकालेंगे भजन संहिता की किताब 89 अध्याय उसका 20 से लेकर के हम 23 पद तक देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। आप यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार राजा दाऊद के विषय में कहता है कि उसको मैंने लेकर के क्या किया है, अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। इसलिए क्या करेगा वह उसका साथ अपना हाथ को बनाए रखेगा और उसे दृढ़ करेगा और शत्रु को उसको तंग करने नहीं देगा और कोई कुटिल जन को उससे दुख ना देने पाएगा और शत्रु को उसके सामने नष्ट करेगा करके कहता है और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा करके कहता है। तो कहने का मतलब ये कि आज यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए अभिषेक करता है, अलग करता है, तो उसके सुरक्षा की या उसकी शांति बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी क्या है, वो खुद अपने हाथ में लेता है ताकि उसका काम इस संसार में हो सके। तो इसलिए आज हमको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो ऐसे समय हमको राजा दाऊद के समान क्या करना है, परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर की दुहाई देना है। जब हम उसे पुकारेंगे, जब हम उसकी दुहाई देंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन में अपनी शांति को बरकरार रखेगा, हमें दृढ़ रखेगा और किसी शत्रु को हमें तंग करने नहीं देगा। और हमारे शत्रुओं को जो हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो कि शैतान है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, लेकिन जो अंधकार की ताकतें जो हमको दिखाई नहीं देती हैं उनसे है। तो वो हमारे उन शत्रुओं को क्या करेगा, नष्ट करेगा करके कहता है। और वो हमारे जीवन को उन्हें छूने नहीं देगा। वो हमारे विरुद्ध में उन्हें प्रबल ना होने देगा या हम पर उन्हें प्रबल ना होने देगा। तो कहने का मतलब कि आज हमको क्या करना है, संसार में डर डर के जीने की ज़रूरत नहीं है। आज भले हो सकता है हमारे विरुद्ध में शैतान ने कई लोगों को खड़ा किया होगा, लेकिन ये कुछ समय के लिए है। बस हमको अपना प्रार्थना का जीवन को बरकरार रखना है। जब तक ये विपत्तियाँ निकल नहीं जाती हैं तब तक हमको उसमें शरण लिए रहना है। हमको से प्रार्थना में बने रहना उसमें, और हमको उसको पुकारना है ताकि हम अपने शत्रुओं के हाथ से बचाए जा सके। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करें, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आपने हमसे बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं इस वक्त प्रभु जी इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, इनका नाम हिमेश से पिता और ये आपकी सेवा में पाए जाते हैं और कुछ लोगों को प्रभु शैतान ने प्रभु इनके विरुद्ध में खड़ा किया है पिता परमेश्वर। इनके मन प्रभु डर और भय से भरा हुआ है। प्रभु होने दीजिए, जानने पाए कि किस प्रकार से प्रभु आपकी अद्भुत सुरक्षा इनके जीवन में है पिता। और होने दिए डर डर के जीने वाले नहीं, लेकिन तुझको पुकारने वाले बन जाए, जिससे तेरी शांति इनके हृदय और मन विचारों को प्रभु सुरक्षित रख सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर अपने जीवन में नाना प्रकार के प्रभु शत्रुओं को देख करके प्रभु घबरा रहे हैं, भयभीत है प्रभु। तो अनुग्रह कर प्रभु, ये तुझसे प्रार्थना करने वाले बन जाए, जिससे तेरी शांति इनके जीवन में प्रभु जी बनी रहने पाए और इनके हृदय विचारों को, इनके मनों को प्रभु सुरक्षित रखे प्रभु। तो अनुग्रह कर प्रभु जी, तुझे पुकारने वाले बन जाए। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई के लिए प्रभु जी, जिनके दाहिने प्रभु पैर में प्रभु जी जो सूजन है पिता, भयंकर एक प्रभु जी बहुत ही ज़्यादा सूजन है पिता परमेश्वर। ये भाई उसको उठाने में बहुत इनको तकलीफ होती है प्रभु। तो अनुग्रह करिए, यहाँ तक कि अपनी जो दिनचर्या के जो कार्य हैं उसको भी प्रभु जी ये ठीक ढंग से प्रभु जी करने के लिए प्रभु जी असमर्थ है प्रभु। तो अनुग्रह कर प्रभु, इसी वक्त प्रभु तेरे प्रभु चंगा करने वाली सामर्थ इनके पैरों में यीशु के नाम से बल प्रभु को उतरने पाए और इसी वक्त प्रभु इनका सारा सूजन यीशु के नाम से, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से जाता रहने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा और उसका धन्यवाद, बस सारी आदर सारी माँ आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, उसको धन्यवाद। साथ में प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।